वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। आत्मा है, सबसे दिल से प्रेम कर सको। माना कि पूर्व का इतिहास बहुत कलंक से मलिन है, गंदा है, सब पाप करके आए हैं प्रभु। अगर पाप नहीं किए होते तो आज वह भी समूह शरण में होते या किस सिद्धालय में विराजमान हो जाते। माना कि सबका इतिहास हास्यमय है, मेरा भी इतिहास हास्यमय है, कलंकित था प्रभु। लेकिन अब तेरे पथ पर चलना मैंने ठान लिया है। ये सारे भक्तगण, अहमदाबाद का एक एक आत्मा जो जिन धर्मी है, सभी तेरे पथ पर चले प्रभु। न चले तो जैनी कहने का अधिकार ही क्या है उन्हें। इसलिए हे स्वामी, बस मन यही कहता है जो आपने सिखाया है, तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तारे दे, जिंदगी सवार दे। तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, जिंदगी सवार दे। तू बंदगी उसी की कर। हे प्रभु, दिन रात तेरी ही भक्ति करूं, तेरे भक्ति के समंदर में डूबा रहूं। सच कहूं प्रभु, अगर मैं किसी की निंदा करता हूं, किसी की बुराई करता हूं, तो उस वक्त मैं भी बुरा हो जाता हूं प्रभु। मैं बहुत गंदा हो जाता हूं, मैं बुरी भावनाओं से मलिन हो जाता हूं। मैं अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता प्रभु, मैं अपने आप को पवित्र रखना चाहता हूँ। शरीर पवित्र अच्छा लगता है, कपड़े भी गंदे अच्छे नहीं लगते हैं। स्थान जहाँ रहना वो गंदा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि बाथरूम, मलमूत्र के क्षेपण के स्थान जहाँ गंदगी क्षेपण करते, वो स्थान भी हमें अच्छा चाहिए, गंदा पसंद नहीं आता। जब बाहर में कुछ भी गंदा पसंद नहीं आता तो अपने मन को गंदा कैसे पसंद करूं प्रभु। आज से संकल्प करता हूं, करो संकल्प प्रभु के चरणों में, समूह शरण में आया हूं प्रभु। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक, अपनी बुद्धि पूर्वक जब तक समूह शरण का विधान चलेगा, किसी की कोई बुराई जुआ पर नहीं लाऊंगा प्रभु, नहीं लाऊंगा। बहुत छोटी सी बात है, क्या मजाल कि मेरे मुंह पर किसी की बुराई आ जाए। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके पास न पैसा है न उसके पास में कुछ ऐसा है। भाई तेरे पास में कैसा है ये तो बता दे, तू कैसा है।
कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, छोड़ दे ये सारे विकल्प। सबके अंदर प्रभुता को देख, सबके भीतर में परमात्मा विराजमान है, उसको देख। सारी बुराई और विकारी भावों को छोड़ दे चेतन, देख फिर जीने का आनंद क्या होता है। मैं आप सबको लेकर के चलूँगी अरहत दास के पास में। आज तो समय काफ़ी हो गया है, लेकिन कल सभी आइएगा। अरहत दास आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं, मुझे विश्वास है। आप सबकी झोलियां भरने वाली हैं, आप सबके भीतर के विकार निकलने वाले हैं, आप सबके भीतर में शुद्धता पवित्रता झलकने वाली है। वो क्षण आपके भीतर में आने वाले हैं। तुम्हारे अंतर घट कलश के अंदर निर्मलता छलकने वाली है, झलकने वाली है। बस शर्त यह है कि सच्चे मन से आना, बच्चे जैसे होकर के आना, पवित्र मन लेकर के आना, सहज भावों से आना। तुम्हारी झोलियां भर जाएगी। जो आज तक भरी नहीं है, अनंत काल से विकारों से भरी है, उसको खाली करना है और अपने भीतर में वह अरहम भाव को उतारना है, अहम को निकालना है और अरहम को उतारना है। इसके लिए कल आइएगा सही समय पर, ठीक 5:45 बजे से आएंगे तो आपको पूरा कार्यक्रम मिलेगा, प्रवचन भी पूरा मिलेगा, यहाँ पर आपको भक्ति करने को भी मिलेगी। और सुंदर सी एक छोटी सी नाटिका आपने आज देखी, कितना कोड़े मार रहा था अपने आप को। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने स्कूल भेजा, विद्यालय में भेजा, लेकिन कभी भी पाठशाला नहीं भेजा। वो संस्कार नहीं दिए उस बच्चे को कि बेटा तुझे आगे जाकर के क्या करना है। और वह खाता रहा, नशे की टेबलेट खाता रहा। आदत पड़ गई, ऐसी आदत कि वह छोड़ नहीं पा रहा था, अपने आप को मारना चाह रहा था। लेकिन जब उसने ये देखा कि एक शिकारी व्यक्ति भी जब काग यानी कौवे का मांस का त्याग करने का गुरु के पास में संकल्प करता है, मरणासन्न है, डॉक्टर वैद्य कह रहा है कि तुम्हें कौवे के मांस के साथ में यह औषधि खानी पड़ेगी, वो चिल्लाता है मैं मर जाऊंगा, मर दो तो, लेकिन मैं अपने संकल्प को छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और उसका मरण हो जाता है, मरण करके वह देव हो जाता है। एक छोटे से त्याग के प्रभाव से आप लोग जैनी के वंशज है, त्याग तप और संयम से कभी मत डरना और चातुर्मास के अंदर वो आनंद लेना जो अनंत काल से यह जीव तड़फ रहा था उसको पाने के लिए। बस इतनी सी गुजारिश है आप सभी से। बोलिए भगवान के समो शरण की। जिसने समो शरण की रचना करवाई है वो कुबेर परिवार बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। इनकी जितनी शब्दों से भावों से सराहना करूं उतनी कम है। अद्भुत कार्यक्रम किया है और आज तो पहला ही दिन था, फिर भी बहुत सहज भावों से। कितना आनंद आया आपको? बहुत आनंद आया। जब कल समो शरण की रचना को समझेंगे तब आपको लगेगा क्या अद्भुत क्षण है प्रभु, मैं साक्षात समो शरण में कब आ जाऊं, वो सुखद क्षण कब मेरे जीवन में आए। आप लोगों के जीवन में भी वो क्षण आएंगे, मुझे विश्वास है। बस बने रहिएगा इसी सिलसिले में। बोलिए भगवान के समो शरण की। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। इंसान की सोच हाँ ऐसी ही सोच होती है, और मिले और मिले, और का कोई छोर नहीं है। वासना, वासना में कोई वास नहीं, ठहराव नहीं है। सोचता है यह मानव कि जिंदगी होती, जिंदगी ही जिंदगी होती, मौत न होती तो कितना अच्छा होता। जिंदगी ही जिंदगी होती, मौत न होती तो कितना अच्छा होता। दौलत ही दौलत होती, गर गरीबी न होती तो कितना अच्छा होता। स्वर्ग ही स्वर्ग होता, नरक न होता तो कितना अच्छा होता। सेहत ही सेहत बनी रहती, कभी बीमारी न होती तो कितना अच्छा होता। इंसान हमेशा यही सोचता है, आप भी यही सोचते हैं, मुझे कभी ऐसी परेशानी न आए। लेकिन आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि अगर जीवन में, जीवन तो है, जिंदगी तो है, लेकिन मौत नहीं होती तो क्या प्रभु की भक्ति कोई करता? मौत टले इसके लिए भक्ति करते हैं, और मौत आएगी ये भी जानता है, निश्चित रूप से जानता है, लेकिन मौत आए तो चैन से आए।
जिंदगी भर बेचैन होकर के जिया है, लेकिन सोचता ये है कि मौत आए तो चैन से आए। भगवान की भक्ति करता है इसीलिए कि प्रभु देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। जिंदगी भर तो भूला हूँ, लेकिन देहांत के समय में तुझे न भूल जाऊं। जिंदगी भर तक कुछ हासिल नहीं किया धर्म, अंत में कैसे धर्ममय जीवन का अंत होगा। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है साल भर, और परीक्षा में पास कैसे होगा। बात सोचनी है। जिसके परिणामों में विशुद्धि नहीं है, ईमान नहीं है, वो इंसान कभी भी अच्छे तरीके से मर नहीं सकता। जिसकी जिंदगी बेचैनी से गुजरी है वो बेचैन होकर ही मरता है, या यूँ कह दें कि उसका सम्यक समाधि मरण नहीं हो सकता। दूसरी बात, इंसान सोचता है कि दौलत ही दौलत मेरे पास में होती, मेरे जीवन में कभी भी गरीबी ना होती, तो कभी कोई किसी को शुक्रिया अदा नहीं करता। गरीबी है इसीलिए वह शुक्रिया अदा करता है। वह देखता है कि धनाढ्य है तो कैसे बने, क्यों बने। अगर एक गरीब व्यक्ति अथवा जिसके पास में धन दौलत कम है, वह धनाढ्य व्यक्ति को देख करके सोचे इनके पास में तो बड़ा अच्छा खासा पैसा है, जलन हो, ईर्ष्या हो, उसके प्रति दुर्भाव हो, तो समझ लेना अब वह और गरीब होने जा रहा है, और गरीब होने वाला है, निश्चित बात है। अगर किसी धनपति को देख करके मन में यह भाव आए, प्रभु इसने जो सातिशय पुण्य का अर्जन किया है उसमें वृद्धि हो, उसके धर्म में वृद्धि हो, उसकी धन में वृद्धि हो, ऐसी अगर भावना करे, दूसरों के लिए सुखद कामना करेगा तो स्वयं सुख से अवश्य भरेगा। तीसरी बात कही थी कि स्वर्ग ही स्वर्ग होता, नरक ना होता तो कर्मों से कौन डरता। धड़ल्ले से पाप करते चले जाते लोग। आज भी कई लोग पाप करने से पीछे नहीं हटते, जैसे उन्हें कर्म का रहस्य ज्ञात ही नहीं है। पर यह तय है कि एक कैमरा सामने रहता है तो आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक बैठ जाते हैं, कहीं इसमें मेरा गलत चेहरा ना आ जाए, खुजाते हुए ना आ जाए, कहीं नींद लेते हुए मेरा चेहरा ना आ जाए, किसी से कुछ क्रोध करते हुए गुस्सा ना आ जाए। गुस्सा आ रहा है, लेकिन जैसे ही देखा कि आ गया है व्यक्ति, हाँ फोटो खींच रहा है, एकदम शांत बैठ जाएगा, जैसे भगवान आत्मा हो। अंदर में क्रोध का बारूद भरा पड़ा है, लेकिन दिखावे के लिए वह शांत होकर के बैठ जाता है। हो प्रभु आप प्रभु हो गए। आप प्रभु कैसे बने? तो प्रभु ने कहा कि मैं प्रभु के पास गया, प्रभु के पास रहा, प्रभु की जो प्रभुता है उसकी मुझे रुचि हुई, और प्रभु जैसे प्रभु बने उस मार्ग को मैंने भी अपनाया, तो मैं प्रभु हो गया। अब तुम्हें क्या बनना है? संसारी ही बनना है, तुम्हें दुखिया ही बनना है, तुम्हें परेशान ही होना है, तो रहो उनके पास में जो परेशान है। अगर सच में अनंत सुखी होना है, परम आत्मधनी होना है, तो प्रभु की शरण में आओ। लेकिन शरण में तो कभी कभार आ पाते हैं। आज तो धन दौलत के पीछे भगवान को भी छोड़ दिया। आपके बच्चों से पूछें कि कितने बार मंदिर जाते हो? वीकली एक आध बार चले जाते हैं, महीने में कोई एक आध बार जाता है, और विदेश चले गए तो सालों हो जाते हैं, भगवान का मुख दर्शन होता ही नहीं। कितने दरिद्र हैं वे, कितने गरीब हैं, और कितने दुर्भागी हैं वे लोग जिन्हें प्रभु का दर्शन नहीं होता। जो सुपर एनर्जी, जिनके पास में दिव्य ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा का भंडार है जिनके पास में, ओहो, ऐसे प्रभु का दर्शन करना बहुत सौभाग्यशाली को होता है। और उनके गुणों की महिमा गाने का भाव आना आप जैसे सौभाग्यशाली जीवों को आता है, हर किसी को नहीं आता। कितने लोग घर में बैठे हैं, अहमदाबाद में पड़े हैं, घर के अंदर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, किसी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के गुणों का मंत्र पढ़ने का उनके पास में समय नहीं है। समय तो है लेकिन रुचि नहीं है, क्योंकि पूर्व में किया जो अनंत भवों का पाप है वो उन्हें प्रभु तक आने नहीं देता, प्रभु के चरणों तक आने ही नहीं देता। मन बेईमानी कर जाता है और कहता क्या करोगे मंदिर जा करके? अरे क्या करोगे साबरमती जा करके? क्या मिलेगा विधान करके तुम्हें? तरह तरह के प्रश्न करेगा। ये नहीं प्रश्न करेगा कि आज तक खा करके क्या मिला तुम्हें,
इधर उधर की बातें करके क्या मिला तुम्हें? इतना धन कमाया तुमने क्या मिला तुम्हें? अंत तो गत्वा तो सब यहीं छोड़ करके जाना है। इतने सो चुके, क्या मिला तुम्हें? इतनी शरीर की सफाई कर ली तुमने, क्या मिला तुम्हें? बहुत सारे प्रश्न हैं, पर अज्ञानी जीव इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करता। आज छोटे छोटे बच्चे धर्म के बारे में प्रश्न करते, क्योंकि दुर्गति से आए हैं और जाना भी दुर्गति में है, दुर्मति है उनके। कभी माँ पिता ने संस्कार दिए ही नहीं कि बेटा प्रभु के मंदिर जाओ, प्रभु से मिलना है। मिलने का मतलब है मीटिंग करना है, प्रभु की मीटिंग में जाना है। प्रभु क्या कह रहे हैं, उनकी दिव्य छवि को निहारना है बेटा। माँ बाप ही नहीं जाते तो बच्चों को क्या समझाएंगे? जबकि मैंने देखा है कि जब भी बालक, युवा या छोटे बच्चे मेरे पास में आते हैं, मैं उनको प्यार से 2 मिनट भी समझाती हूँ, वो हमेशा के लिए मंदिर जाने का संकल्प कर लेते हैं, दुर्व्यसन का त्याग कर देते हैं। मोबाइल देख करके भोजन नहीं करेंगे, टीवी देख करके भोजन नहीं करेंगे, संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बात समझ में आ जाती है। लेकिन समझाना है मुश्किल, तो आज बड़े लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है, आदी हो गए हैं, धर्म कर्म करने के आदी हो गए हैं। धर्म करना है पर चलना तो उसी गलत रास्ते पर ही है, तो औचित्य ही क्या है, उसके जिंदगी का लक्ष्य ही क्या है? कोई औचित्य नहीं है। चाहे कितनी ही धर्म की क्रियाएं करो, लेकिन प्रभु के जिनालय में आओ और वहाँ से कुछ सीख करके न जाओ तो क्या औचित्य है? प्रभु की जब मीटिंग में बैठते हैं, प्रभु के जिनालय में आते हैं, तो वहाँ मोबाइल का काम क्या है? जब आप किसी प्रधानमंत्री से कभी मिलने के लिए जाते हैं तो मोबाइल से बात करते हैं क्या कि जरा ठहरना, मैं पहले बात कर लूँ? हाँ, कहते हैं क्या प्रधानमंत्री से? नहीं, मोबाइल लेके ही नहीं जाते, ज़रूरत ही नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती है। तो 3 लोग के नाथों के नाथ से मिलने के लिए आए हैं, वहाँ आपको मोबाइल की क्या ज़रूरत है? अपने मन को समझाओ, बहुत बेईमानी कर चुका है। मतलब यह है कि भगवान से ज़्यादा महिमा हमें उन विषय भोगियों की आ रही है। एक बेल बस्ती है, उठा लेते हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे थे और यहाँ चला जाता, हाथ ऐसे ही रहता। मैंने कई लोगों को देखा, हाथ ऐसे ही रहता, एक हाथ से भगवान को क्या सलाम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और जेब से मोबाइल निकालते, हाँ हेलो 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 हेलो, हिलना चालू हो जाता है। वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा।